Hey guys, welcome back to another video of Judil Dave at ISA Bhopal. As you have already checked out the thumbnail of this video, in this video I'll be talking about the question that every students ask me about in the comment section. Do students suffer in ISAs? So ये वीडियो में मैं बेसिकली 5 सीनेरियोज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा जिसमें स्टूडेंट्स सफ़र हो सकते हैं या होते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ कि सफ़र का मीनिंग क्या होगा। इसके मल्टीपल मतलब हो सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं सफ़र को ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, जिससे उनके डेली रूटीन, डेली जो टाइमिंग होती है वो चेंज होगी, या तो फिर उनके खुद के लिए द मी टाइम व्हाट वी सॉ, कि हम बोलते हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं, द मी टाइम, तो हो सकता है कि आपका मी टाइम हो उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा हो या टॉलरेट हो रहा हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं 5 सिनेरियोज बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट सफ़र हो सकते हैं। फर्स्ट मेजर सिनेरियो इज़ द स्केड्यूल। तो लेक्चर्स का जो स्केड्यूल होता है बैचलर्स BSM स्टूडेंट्स के लिए या इन जनरल सर्विस स्टूडेंट्स के लिए, वो आइडियली मंडे से फ्राइडे के बीच में होते हैं, जो लेक्चर्स नॉर्मली होते हैं वो। बट जब भी आपके मिड टर्म्स या एंड टर्म्स आते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उस टाइम पे आपके लेक्चर्स सिलेबस को कवर करने के लिए कभी भी हो सकता है। इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग, एज अर्ली एज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ऑन संडे ऑल्सो, ऑन सैटरडे ऑल्सो। इट कैन बी एनी डे, एनी टाइम, लाइक 7 से लेके जहाँ तक सुना है 6 तक, 6 बजे तक भी शाम को हो सकता है, उसके बीच में कभी भी हो सकता है, एट एनी डे एनी टाइम। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है जो आपको थोड़ा सा पुश करे अपने कंफर्ट जोन के बाहर, जो कि पहला सिनेरियो होगा वो स्केड्यूल ऑफ द लेक्चर्स। सेकेंड मेजर सिनेरियो हो सकता है, वही हो सकता है कि एग्ज़ाम्स के मल्टीपल चीज़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट इज़ सेम एज लेक्चर्स, एग्ज़ाम्स होती है वो कभी भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी टाइम फ्रॉम मंडे टू संडे, कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। दूसरा मेजर ये होगा कि आपके 2-3 एग्ज़ाम एक साथ भी हो सकती है, तो हो सकता है कि आप लगातार 2-3 एग्ज़ाम्स एक ही दिन में दे रहे हो। और तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम हो सकता है इसी के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर, वही होता है कि जनरली मैंने भी फेस किया था कि जो भी हमने सिलेबस में पढ़ाया होता है उसके बाहर का क्वेश्चन आता है, कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम द आउट ऑफ द सिलेबस। तो इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की हमने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, बुकिश नॉलेज से आएगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। और आपको अपने नहीं पढ़ा होगा फिर भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है वो क्वेश्चंस, तो पूरा पेपर भी कभी कभी पूरा बाहर से आ जाता है। तो दिस इज़ द मेजर सिनेरियोज, वन ऑफ द मेजर सिनेरियोज। थर्ड मेजर सिनेरियो हो सकता है, वही हो सकता है कि क्लब्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो आइसर्स है उसमें मल्टीपल क्लब्स होते हैं और मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है। तो मैं नहीं कहता कि ये कोई सफ़रिंग है, बट ओवर इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स एंड ओवर इन्वॉल्वमेंट इन द क्लब्स कैन लीड टू द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द स्टडीज़। सो ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स कह रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैंने बातें भी किया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लब्स में, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन इफ़ यू आर ओवर इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आइसर्स में मोर देन 5 एंड अप टू 20 क्लब्स हो सकते हैं, जिसमें आपके पसंदीदा क्लब होना एक ऑब्वियस रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्लब्स होते हैं, कॉमिक क्लब्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी कल्चरल एक्टिविटी, इट कैन बी म्यूज़िक, इट कैन बी एनीथिंग। और स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें कंपटीशन मैटर करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे होता है, आइसर्स के इवेंट होते हैं, जैसे आइसर मीट होता है। तो इन सभी चीज़ों में ओवर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इट कैन बी अ पॉसिबल सिनेरियो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट गो एंड जॉइन एनी क्लब और स्पोर्ट, बट ओवर इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, अपने टाइम पे करो तो सही रहेगा। फोर्थ मेजर सिनेरियो कैन बी इंग्लिश हिंदी बैरियर। तो कमेंट्स मुझे बहुत से आए थे जिसमें बताया था कि सर हमने 12वीं तक हिंदी पढ़ा है, तो क्या हमें प्रॉब्लम हो सकता है आइसर्स में। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जो आइसर्स में स्टूडेंट्स आते हैं वो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि जो फ़ीस होती है वो इतनी हाई होती है कि एक एवरेज जो स्टूडेंट है, जो एवरेज फैमिली है, वो उसको एफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा अगर लोन लेके कर ले तो ठीक है, लेकिन जनरल OBC कैटेगरी के लिए तो बहुत मुश्किल है।
लेकिन SC/ST के बच्चे हो सकता है उनको स्कॉलरशिप्स मिलने पे हो जाएगा। तो मैंने फ़ीस का स्ट्रक्चर और फेलोशिप्स का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो मैंने अपने 2 वीडियोस बनाए थे, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है और आई बटन पे भी मिल जाएगा, अब वो देख सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि इंग्लिश जो लेक्चर्स होते हैं वो सारे प्योर इंग्लिश में होते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप हिंदी में पूछोगे तो भी आपको इंग्लिश में जवाब मिलेगा, बट व्हाट आई कैन रिकमेंड इज़ यू कैन गो टू द टीचर पर्सनली एंड देन यू कैन आस्क इन एनी लैंग्वेज यू वांट, वो आपको उसमें आंसर दे देंगे। बट लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इट विल बी इन इंग्लिश। Fifth major scenario of being suffered in ICERs is comparison. If you compare yourself from others, कि वो मेरे से बेटर कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, क्लब्स में भी बहुत नोन है, इतना फॉर एग्ज़ाम्पल कि फेमस हैं, तो आप इन सब चीज़ों से कंपैरिजन करके खुद को ही सफ़र करवाओगे। आप खुद ही ऐसे मान जाओगे कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, बाकी सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट दैट कैन लीड टू लाइक लोग बीच में छोड़ के भी जाते हैं, 3rd 4th ईयर में भी कभी कभी छोड़ के जाते हैं, बिकॉज दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे गेट लाइक कंपेयर करने के बाद वो खुद को एकदम ही लो समझने लगते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे और वो जो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू दैट फोकस ऑन योर रेस, अपने काम पे ध्यान दो, आपको क्या बनना है उस पर ध्यान दो, ना कि आसपास में। आपके ऊपर भी बहुत लोग होंगे, आपके नीचे भी बहुत लोग होंगे, आपको हमेशा अपने ही लेवल पे चलते रहना है, फिर अपने गोल्स को ही फॉलो करना है। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ इन सभी सिनेरियोज़ में से कुछ भी सिनेरियो आपको लगता है कि रिलेटेबल है तो प्लीज़ कमेंट करो, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। लाइक कर दो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। Subscribe to my channel if you want more videos like this. See you in the next video.